अर्जुन के गोल्ड डिगर कहने पर मिशा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोल्ड डिगर कहने की? इसी के साथ कबीर ने अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर शालिनी ने जल्दी से अर्जुन को उठाया और रोते हुए बोली, कबीर, तुम जानवर हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अर्जुन की हालत कैसी है? यह सुनकर कबीर गुस्से से बोला, बाजारू औरत, मुझे पता है तूने कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसाया था। अपनी मां के बारे में इतनी गंदी बात सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा और वो गुस्से से बोला, कुत्ते, अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द और कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। यह सुनकर कबीर ने अर्जुन के सीने पर एक जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे वो दर्द से कराह उठा। अपने बेटे को तकलीफ में देख बेबस शालिनी सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकी। वहां आए मेहमान अर्जुन और उसकी मां को घृणा से देख रहे थे। तभी कबीर चिल्लाते हुए बोला, अपनी जिंदगी का इतना खास दिन मैं इन मनहूस लोगों की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। अगले ही पल उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए सख्ती से कहा, इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। यह कहते हुए आगे बढ़कर उसने मिशा के आंसू पहुंचे और बोला, बेबी, तुम देखना, अगर मैंने इसे खाने के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी कबीर महर्षि नहीं। ये सुनकर अर्जुन बोला, कबीर महर्षि, तूने आज जो मेरी मॉम के साथ किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और तू याद रखना, ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी। तूने सबके सामने मेरी मॉम की बेइज्जती की है। अगर मैंने भी तुझे इस गलती की सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। देखना, एक दिन तो खुद मेरी मॉम से माफी मांगने आएगा। अभी अर्जुन ने इतना बोला ही था कि कबीर ने आगे बढ़कर उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया और अपने आदमियों से कहा, निकम्मो, तुम सब इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता है मैंने क्या कहा? इस पर शालिनी बोली, मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बर्बाद कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। यह सुनकर कबीर जोर से हंसते हुए बोला, लगता है ये दोनों मां बेटे पागल हो गए हैं। अगले ही पल उन दोनों को बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद शालिनी ने अर्जुन को उठाया और वहां से आगे बढ़ गई। उसने धीमी आवाज में अफसोस के साथ कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें यह पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मुझ में यह बताने की हिम्मत ही नहीं थी। इस पर अर्जुन बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही चलते हुए उन्हें आधा घंटा हो गया और हाईवे पर जाकर उन्हें एक ऑटो मिल गया। शालिनी अपने बेटे को देखकर डरी हुई थी। उसने आवाज देकर अर्जुन को ऑटो में बैठने को बोला, लेकिन जब उसने अपनी मॉम की बात को अनसुना कर दिया तब शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऑटो में बिठाने की कोशिश की। तभी अर्जुन ने धीरे से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मॉम, आप चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। यह सुनकर शालिनी बोली, बेटा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? उन लोगों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। इस पर अर्जुन बोला, मॉम, अब मेरी चिंता मत करो। अब वो लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं बस कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहता हूं, और मेरा यकीन करो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला, और आज के दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि बचपन से ही अर्जुन बहुत समझदार लड़का था, इसलिए शालिनी को उसकी बात पर भरोसा हो गया और वो बोली, अगर ऐसा है तो समय पर घर आ जाना बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुनकर अर्जुन बोला, मॉम, आप चिंता मत करो, मैं घर आ जाऊंगा, अब आप जाओ। अपनी मॉम को घर भेजकर अर्जुन पैदल ही हाईवे पर चलने लगा। चलते चलते उसे मिशा के साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे। उन यादों के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अभी चलते हुए उसे कुछ देर ही हुई थी कि अचानक एक पत्थर पर पैर पड़ने से वो लड़खड़ाकर हाईवे के बीचों बीच गिर गया। तभी एक ब्लैक लग्जरी कार अचानक तेज स्पीड से उसके सामने आकर रुकी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो कार उससे 4 इंच की दूरी पर ही रुक गई थी।
लेकिन वो इस कदर अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। इतने में ही उस कार से ब्लैक टॉप एंड व्हाइट जीन्स में एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पागल लड़के, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। अर्जुन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की उसे न जाने क्या क्या सुना रही थी कि अचानक उसकी नजर अर्जुन की मासूम आंखों से टकराई, जिनमें से बहते आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर एक पल के लिए उस लड़की का बोलना बंद हो गया। इतने में ही उस लड़की के 10 से 12 बॉडीगार्ड्स भी उतरकर वहां आ गए। उस लड़की को अर्जुन की आंखों में दर्द के साथ उसकी तड़प भी साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो तुरंत अपने होश में आ गई और फिर चिल्लाते हुए अर्जुन से बोली, क्या तुम पागल हो? पर जब उसे एहसास हुआ कि उस लड़के से बात करने का कोई फायदा नहीं है तो वो मुड़कर वापस जाने लगी। लेकिन तभी अचानक अर्जुन ने तेजी से कदम बढ़ाए और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो लड़की कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी उस लड़की के पास से कुछ बाइकर निकले और अर्जुन ने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली। इस वक्त अर्जुन उस लड़की को अपने सीने से लगाए हुए था। एक पल के लिए तो उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो अपने होश में आई तो उसे ऐसा लगा जैसे उस लड़के ने उसका फायदा उठाया हो। इस वक्त उस लड़की के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। लड़की ने अर्जुन को धक्का दिया, जिससे अर्जुन फिर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और बॉडीगार्ड्स भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। तभी उस लड़की की असिस्टेंट युक्ति जल्दी से आकर बोली, मैडम आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वहीं अर्जुन को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। ये देख लड़की ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस लड़के को जल्दी से उठाओ। ये ड्रामा तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे धक्का देने से मर ही गया हो। तभी 2 बॉडीगार्ड्स गुस्से से अर्जुन को पकड़कर जमीन से उठाने लगे, जिसमें से एक बॉडीगार्ड को अपने हाथ पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही अर्जुन के पीछे देखा तो उसकी पूरी शर्ट खून से लथपथ थी। उस गार्ड को समझते देर नहीं लगी कि असल में हुआ क्या था। वो चौंक कर बोला, मैडम इसे तो बुलेट लगी है। बुलेट? ये सुनकर वो लड़की हैरान हो गई। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी उस गार्ड ने कहा, मैडम अभी यहां से कुछ बाइकर निकले थे। इसका मतलब है वो आप पर हमला करने के लिए आए थे और शायद इस लड़के ने उन्हें देख लिया था। तभी उस लड़की की नजर जमीन पर टपकते हुए खून पर पड़ी। ये देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। उस लड़की का नाम शिवन्या खुराना था, जो काफी रईस घराने से थी और खुद एक कामयाब बिजनेस वुमन थी। उसने अपनी कार में ही अर्जुन को बिठाने के लिए कहा, लेकिन तभी एक गार्ड बोला, मैडम ये आपकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इस पर शिवन्या गुस्से से बोली, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर इसे मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो ये मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालता? देखो इसे, ये पहले से ही कितना कमजोर है। बातें करना बंद करो और जल्दी से हॉस्पिटल चलो। ये कहते हुए शिवन्या जल्दी से कार में बैठ गई। इस वक्त उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर ही थी। देखते ही देखते शिवन्या ने अर्जुन के कंधे पर हुए घाव पर अपना हाथ रख लिया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वो एकटक अर्जुन के चेहरे को ही देखे जा रही थी। इसी दौरान उसकी असिस्टेंट भी कार में आगे आकर बैठ गई। शिवन्या के दिमाग में अब यही चल रहा था कि आखिर उस पर हमला किसने किया था और इस लड़के ने उसे क्यों बचाया था। अर्जुन को देखकर शिवन्या की आंखों से आंसू छलक आए। वहीं इस वक्त अर्जुन की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे पता लग रहा था कि वो लड़का बहुत देर से रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन इस वक्त बादलों के ऊपर खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो। उसके चारों तरफ एक सुनहरा ड्रैगन घूम रहा था और उस पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने कहा,
तुमने एक लड़की की जान बचाने के लिए पहले ही अपने 6 साल बर्बाद कर दिए और आज फिर तुम वही गलती करने जा रहे हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? क्या मैं मर चुका हूं? तभी उस लड़के ने कहा, मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। यह सुनकर अर्जुन बोला, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अर्जुन का यह जवाब सुनकर वो लड़का हंसने लगा और वो बोला, एक बार धोखा खाने के बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला? तभी अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसमें गलती मेरी ही थी जो मैं उस लड़की के इरादे समझ नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि जो लड़की इतनी खूबसूरत है उसका दिल उतना ही बदसूरत होगा। उसकी बात सुनकर ड्रैगन पर बैठा लड़का किसी सोच में डूब गया और फिर कुछ देर बाद बोला, पता नहीं तुम जैसे कमजोर लड़के को मेरी शक्तियों का वारिस क्यों चुना गया है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम अगले ड्रैगन किंग हो, और तुम्हारे लिए मैंने 10,000 साल तक इंतजार किया है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना कहते ही वो ड्रैगन पर बैठा लड़का बहुत तेज गति से अर्जुन की तरफ आया कि देखकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो लड़का ड्रैगन के साथ ही अर्जुन की आत्मा में समा गया, जिसके बाद अर्जुन की आत्मा सुनहरे रंग से चमकने लगी। जिस वक्त शिवन्या अर्जुन को देख रही थी उसे ऐसा लगा जैसे उसने अर्जुन के चेहरे पर एक सुनहरी चमक देखी हो, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो अर्जुन के चेहरे पर और अच्छे से ध्यान दे पाती उससे पहले ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से अर्जुन को उठाया और इमरजेंसी वार्ड में ले गए। ये हॉस्पिटल खुराना फैमिली का ही था। उस हॉस्पिटल के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था RK ग्रुप हॉस्पिटल, जिसका मतलब था राजवीर खुराना ग्रुप। शिवन्या को वहां देखकर डॉक्टर भी घबरा गए थे और यह खबर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों तक भी पहुंच गई थी। कुछ ही देर में डॉक्टर ने अर्जुन की सेहत को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उन्होंने सर्जरी करके सबसे पहले अर्जुन के कंधे से बुलेट निकाली। जब डॉक्टर ICU से बाहर आए तो शिवन्या वहीं पर थी। उसने पूछा, डॉक्टर, उस लड़के की तबीयत कैसी है? इस पर डॉक्टर बोले, शिवन्या मैडम, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का बच पाएगा, क्योंकि उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जैसे कि इससे पहले भी वो किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी शिवन्या को याद आया कि वो कैसे लड़खड़ाता हुआ हाईवे के किनारे पर चल रहा था और अचानक वो उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। इसका मतलब वो बहुत कमजोर था। अभी शिवन्या खुराना इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और उसने कहा, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए। जब अर्जुन हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में था तो उस लड़के की शक्तियां उसके शरीर में विलीन हो चुकी थीं, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल गई थीं और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हवा की तरह हल्का हो गया हो। और तो और उसकी आंखों के सामने जितने भी डॉक्टर्स थे वो उनके शरीर की सभी हड्डियों को अपनी आंखों से देख सकता था। ये देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हुआ और उसे आसपास की सभी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक शांत रहा। धीरे धीरे वो सभी आवाजें उसे सुनाई देना बंद हो गई। इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। इसके बाद वो बिस्तर से उठ गया। इस वक्त अर्जुन मरीज के कपड़ों में था। फिर वो बाहर की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि डॉक्टर अंदर आ पाते अर्जुन खुद बाहर पहुंच गया था। हालांकि डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। शिवन्या भी उसे देखकर हैरान थी। शिवन्या ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम कैसे हो? तभी उसे सारी बातें याद आ गईं जो शिवन्या ने उससे कही थी। अर्जुन ने शिवन्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? लेकिन उसके कपड़े खून लगने की वजह से खराब हो चुके थे।
तभी शिवन्या ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और वो जल्दी से दूसरे कपड़े लेकर आ गई। अर्जुन ने कपड़े हाथ में लिए और बदल लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी मां उसे इस हालत में देखती तो वो बहुत दुखी हो जाती। उसके बाद वो शिवन्या से बिना कुछ बोले वहां से आगे जाने लगा, लेकिन अचानक वो रुककर पीछे मुड़ा और शिवन्या से बोला, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हारी जान खतरे में है। ये सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो गईं। वो उससे कुछ कह पाती इससे पहले ही अर्जुन आगे बढ़ गया। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान थे। डॉक्टर ने कहा, यह तो इम्पॉसिबल है। ये लड़का तो अच्छे से अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था, तो फिर ये इतनी तेजी से कहां जा रहा है? शिवन्या भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर, आप तो कह रहे थे कि इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर भी ये सब देखकर कंफ्यूज थे। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहीं शिवन्या भी उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में अर्जुन की वो सलाह भी घूम रही थी। आखिर अर्जुन किस खतरे की बात कर रहा था? अर्जुन के शरीर में समा चुकी वो प्राचीन ड्रैगन किंग की शक्तियां अब क्या रूप लेंगी? क्या वो पहली बार इन ताकतों को कंट्रोल कर पाएगा, या ये शक्तियां उसे खुद ही निगल जाएंगी? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।